My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today I will state some natural phenomena. Keywords. First keywords, crust. The uppermost layer of the earth's surface is called crust. इसमें जो uppermost layer इसे crust कहते हैं. यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, इसमें जो आउटर ये अपर मोस्ट लेयर है, इस प्रकार से ये लेयर क्रस्ट है. क्रस्ट के अंदर ये मेंटल होता है और ये आउटर कोर और इनर जो है ये इनर कोर आउटर कोर मेंटल एंड क्रस्ट. तो ये अपर लेयर आउटर मोस्ट लेयर है, ये क्या है, क्रस्ट है. Second, discharge. When negative charges from the clouds and positive charges on the ground meet, a huge amount of energy is produced as lightning. This process is called discharge or electric discharge. Next, Earth's plate. The fragments of outermost layer of the earth are called Earth's plates. अर्थ जो है ये बहुत सारी प्लेट्स से बनी होती है, तो इन फ्रेगमेंट्स को अर्थ्स प्लेट्स कहा जाता है. नेक्स्ट, अर्थक्वेक्स इज अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग of the earth is called earthquake. It is caused by disturbance deep inside the earth crust. अर्थ क्रस्ट में जब गहराई पे डिस्टर्बेंस होता है तो अर्थक्वेक आता है, सडन शेकिंग. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतदर्शी. A device which is used to test whether an object is carrying charge or not is called electroscope. इसको जो है इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. इससे ये मालूम हो जाता है कि कोई बॉडी उस पर चार्ज है या नहीं. नेक्स्ट, लाइटनिंग. The process of electric discharge between clouds and the earth or between different clouds is called lightning. इसमें जो है lightning, that is the process of electric discharge between clouds and the earth or between different clouds is called lightning. यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज क्लाउड्स है, नेगेटिव चार्ज क्लाउड्स हैं, और ये आपस में जब ये मतलब पॉजिटिव चार्ज मिलता है या नेगेटिव मिलता है तो ये डिस्चार्ज होता है और एक लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. क्या है, लाइटनिंग. इसमें क्लाउड्स आपस में जो है रबिंग करते हैं और रब से चार्ज प्रोड्यूस होता है, और ये चार्ज जब मिलते हैं तो फिर लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. इससे जो है ब्राइट लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है. लाइटनिंग कंडक्टर, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू सिक्योर टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर. इट इज ए मेटलिक रॉड टॉलर देन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. जब बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसमें इस प्रकार की रॉड लगा दी जाती है जो कि लाइटनिंग कंडक्टर कहलाती है. इट इज लाइटनिंग कंडक्टर. ये रॉड है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ये रॉड लगाई गई है और ये वायर जो है ये अर्थ तक गया हुआ है. वायर जो है अर्थ तक गया हुआ है, कॉपर प्लेट है ये. तो लाइटनिंग कंडक्टर, इससे जब थंडरिंग होती है, लाइट
लाइटनिंग होती है तो उससे ये बिल्डिंग बच जाती है। लाइटनिंग कंडक्टर। नेगेटिव चार्ज, when the charge of an object is due to the axis of electrons, it is called a negative charge। जब इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। दूसरे ऑब्जेक्ट तो आपस में रबिंग करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर जो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज, when the charge of an object is due to the loss of electrons, it is called a positive charge। जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रबिंग करने पर तो जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। When the charge of an object is due to the loss of electrons, it is called a positive charge। Next is Richter scale। The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale called the Richter scale। जिस पर पावर ऑफ अर्थक्वेक की पावर मेजरमेंट की जाती है उसको रिचर स्केल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? रिचर स्केल। यहाँ पर देखिए ये रिचर स्केल है, ये इसमें एक स्ट्रिंग लगी हुई है और एक पेंडुलम है, यहाँ पर पेन लगा होता है और ये जैसे ही मतलब जो है कोई सीस्मोग्राफ इससे रिकॉर्ड होता है, सीस्मिक वेव का सीस्मोग्राफ रिकॉर्ड होता है। तो इस प्रकार से ये रिचर स्केल है। सीस्मोग्राफ, द सीस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कॉल्ड द सीस्मोग्राफ। द सीस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कॉल्ड द सीस्मोग्राफ। इसको जो है सीस्मोग्राफ कहा जाता है। यहाँ पर देखिए ये रिचर स्केल है, इस पर ये ग्राफ फॉर्म हो रहा है, इसमें जो सीस्मिक वेव का ग्राफ फॉर्म हो रहा है इसी को जो है सीस्मोग्राफ कहते हैं। और सीस्मोग्राफ Thunder, the loud noise which accompanies lightning is called thunder। accompanies में साथ साथ तेज आवाज़, लाइटनिंग के साथ बिजली की कड़कड़ाहट, उसके साथ तेज आवाज़, इसको क्या कहते हैं? थंडर। द लाउड नॉइज विच accompanies lightning is called thunder। Thunderstorm, a storm accompanied by thunder, थंडर के साथ साथ तूफान, एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म। एंड लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडरस्टॉर्म, बिजली की कड़कड़ाहट आवाज के साथ क्या है? थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू ए मेटलिक कंडक्टर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, सुनामी, यहाँ पर टी साइलेंट है। सुनामी मतलब समुद्री तूफान। सुनामी क्या है? ये समुद्री तूफान। ए सीरीज ऑफ गैंग वेव्स, बड़ी बड़ी वेव्स caused by earthquake in the sea is called tsunami। Huge damage in coastal areas is caused by tsunami। is caused by tsunami। तो ये समुद्री तूफान होता है। ट्रिमर, ट्रेम्बलिंग,
ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ पे कभी कभी तो सुना होगा कब कभी होती है या झटके लगते हैं, तो ट्रेम्बलिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ट्रीमर। इट इज कॉल्ड बाई अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन। तो इसमें अंडरग्राउंड कुछ जो चट्टानें होती हैं उनमें विस्फोट होता है तो उससे जो है पृथ्वी पर अर्थ पर झटके लगते हैं, ये ट्रीमोर। ट्रीमोर प्रोड्यूसेस सीस्मिक वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ट्रीमोर से सीस्मिक वेव से अर्थ पर मतलब सीस्मिक प्रोड्यूस होती है, इससे जो है बड़े बड़े झटके लगते हैं। तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर के कीवर्ड्स, चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना, इसके कीवर्ड्स अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हेल्पफुल होगा, अच्छी प्रकार से स्टडी करेंगे। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।